सभी का स्वागत है। तो एनवीएस में जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का जेएनवी कैडर का पेपर हुआ था 18 मई को। उसके बेस्ट 10 क्वेश्चन निकाल के बहुत ही अच्छा पेपर था। जिनका भी एनटीपीसी या और भी एग्जाम्स है वो एक बार जरूर देख के जाने इस वीडियो को। एनवीएस के तौर पे यह चौथी वीडियो है। पहली थी ऑडिट असिस्टेंट, दूसरी कंप्यूटर ऑपरेटर, तीसरी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। ये जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएनवी कैडर का है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन आए। इसकी पीडीएफ और सारे एग्जामों की पीडीएफ सबसे पहले मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। आप देखो एक बार, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। 1 मिनट लगेगा। देखो, मैथ्स बाय दीपक शर्मा। ये रहा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ये रहा जूनियर सेक्रेटरीट जेएनवी कैडर। ठीक है, अब मैंने अपने चैनल पे जेएनवी कैडर एनवीएस के पेपरों के अलग से वीडियो प्लेलिस्ट बना दी है। 3 वीडियो डाली हैं, तीनों की तीनों आपने देखनी जरूरी है। नए पेपर जो होते हैं, है ना, रिसेंट के पेपरों के बेस्ट क्वेश्चंस देखने जरूरी होते हैं। पूरे मत देखो क्योंकि बहुत सारे होते हैं ना, तो उन्हीं में विचल रहोगे। मैं जो वीडियो बना देता हूँ केवल उसी को देखो, उसी को प्रैक्टिस कर लो, बहुत है। ठीक है, आप अपनी तरफ से मेहनत मत करो, आप अपनी तरफ से रिवीजन मॉक टेस्ट की मेहनत करो। ठीक है, तो अब करते हैं हम क्वेश्चंस को शुरू। अब देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में सेम क्वेश्चन था, बस थोड़े वैल्यूज चेंज कर रखे। तो आपने ये खुद करके कमेंट में बताना है। ठीक है, इसी तरह एवरेज का यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आसान है, ये भी आपने खुद बताना है। ठीक है, अब मैं करता हूँ मिक्सचर का यह सवाल। इसमें क्या रखा है, देखो, जब भी आए ना कि न्यू सॉल्यूशन रेशियो क्या होगा, किस रेशियो में मिलाया जाए, किस रेशियो में मिलाया जाए, तो इसका तरीका अलग होता है। इसको हम एलिगेशन से कर सकते हैं। इसमें देखो, एल्कोहल या पानी को लेकर कर सकते हैं। हम इसको एल्कोहल को लेकर करते हैं। ठीक है, तो एल्कोहल कितना है 2, पानी कितना है 3। ठीक है, ए गोल में, तो टोटल सॉल्यूशन कितना बन गया 5, तो 2/5। इसी तरह घोल बी में एल्कोहल कितना 4, टोटल सॉल्यूशन कितना 9। अब देखो, पानी कितना दे रखा है 58 सही 1/3%। टोटल सॉल्यूशन 100 होगा, 100 में तो ये हो गया, तो हमारा कितना आ जाएगा 41 सही 2/3%। ठीक है, अब देखो 3 तक गुणा करोगे 3, ये 12, तो 125/3। ठीक है, अब परसेंटेज हटाओगे तो 100, है ना, गुणा 100, तो 25 पंजे 25 चौके, है ना, तो 5/12। ठीक है, ये 5 क्या आ गया हमारा, 5 आ गया। देखो, ये पानी था, 100 में तक घटाओगे तो एल्कोहल, तो 5 एल्कोहल, 12 क्या आ गया, 12 जैसे 100% लिया था ना हमने, तो ये आ गया सोल्यूशन। ठीक है, अब कुछ नहीं, एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन आपको लगानी आती होगी। बड़े में से छोटा घटा दो। देखो, 12 दूनी 24, है ना, 5 5 25, तो 1/60 अनुपात। 12 चौक 48, 9 पंजे 45, तो 3/12 गुणा में 9। 3 तक 3 गया, रेशियो ले लो, यहाँ पे रेशियो आ जाएगा। 12 से ये गया, 12 पंजे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1/3 है, 1/5 है, तो 5:3 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, केवल ये वैल्यू थी, ये थोड़ी अटपटी थी, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते, इस कारण रही थी। वरना ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, किस रेशियो में ए और बी को मिलाया जाए। ठीक है, इसमें हम इससे करना आसान होता है, लेकिन मैंने ये केवल इस वैल्यू के कारण करवाया है। ठीक है, क्योंकि बच्चे इसमें सोचते। अब परसेंटेज का यह है सवाल, देख पा रहे होगे, आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्या कह रखा है, ए की आय बी की आय से 32% कम है, तो हम लिख लेते हैं ए की आय बी की आय। ए की आय बी से 32% कम है, तो कितना आ जाएगा 68। कह रखा है ए और बी की औसत आय सी की आय से 20% कम है, तो देखो इनकी औसत कितनी हो जाएगी 168/2, मतलब कितना आ जाएगा 8, ये 4, ये 84 है ना, ये 20% कम है, मतलब सी की आय से 20% कम है। हमने सी की आय मानी 100%, तो ये 80% होगी। ठीक है, तो हमें निकालनी है 100%। ठीक है, अब देखो, ये 4 ये 5, है ना,
रेशियो में। तो ये कितने गुना हो गया? 21 गुना। इसका भी 21 गुना करेंगे तो 105। बिल्कुल ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 105। ये आ गया हमारा सी। कह रखा है यदि ए की आय में 25% की वृद्धि, ए की आय में 25%, 25 मतलब 1/4, तो 1/4 कितना आ जाएगा? 17। 17 की अगर वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, और बी की आय में 10% की कमी, इसका 10% कितना हो जाएगा? -10। ठीक है। कह रखा है तो सी की आय ए और बी की कुल नई आय से कितना प्रतिशत कम है? नई आय से कितना प्रतिशत कम है? तो 105 है, वो कितना कम है? देखो कितना, 7 ज्यादा हो गया, तो 168 और 7 कितना आ जाएगा? 175। तो कितना ज्यादा है, कितना कम है ये? सी कितना कम है? सी कितना कम है? 70 कम है। किससे? ए और बी। तो 175 गुणा में 100, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 25 तक काटेंगे 4, तो 40% क्या आ जाएगा हमारा? कम है। कितने कम है? 40% कम है। किससे? ए और बी की कुल नई आय से। ठीक है, कुल नई आय कौन सी थी? इसमें तो 25% बढ़ा दिया, इसमें घटा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर 90 होगी, और यहाँ पर 17 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? ये 75, 85। ठीक है, जोड़ेंगे तो 175। ठीक है, आगे समझो। अब 5th क्वेश्चन देखो बच्चों। देखो इसमें है ना, ये चीज बस आपको पागल बनाने के लिए दी गई है, वरना इस सवाल में इसका कोई काम नहीं है। वरना इस सवाल में कि किसी खिलौने का अंकित मूल्य 300 ज्यादा है, कोई मतलब नहीं है इससे। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। कह रखे अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने पर 36% का लाभ होता है। तो 100 मानो अंकित मूल्य, 15 का छूट दिया तो 85 हो गया। 85 पे कितने का लाभ? 36, तो 136। अब कह रखा है, अब कह रखे यदि अंकित मूल्य पर 25% की छूट दे, 25 मतलब 75, तो कुछ नहीं, बस गुणा में 75 बटे में 85। ये कितना आ गया? 15। ये कितना आ गया? 17। 17 अट्ठे 15 अट्ठे 120। 100 से कितना ज्यादा? 20%, तो 20% का क्या हो गया? लाभ। आगे सभी को समझ में। ये पाइप एंड सिस्टम का बहुत ही एक नया, अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, थंबनेल पे इसी को लगाऊंगा। कह रखा है पाइप ए अकेला एक टंकी को जितने समय में भर सकता है, पाइप बी और सी मिलकर उसे भरने में उतना ही समय लेते हैं। मतलब ए इक्वल टू टाइम में बी प्लस में सी। ठीक है, देखो पाइप एंड सिस्टम को हम टाइम एंड वर्क की तरह बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, कह रखा है ए और बी मिलकर टंकी को 10 घंटे में भरते हैं। मतलब ए प्लस बी का जो काम करने का है, ठीक है, वो 10 घंटे में भर सकते हैं। मतलब ये जो 1 घंटे में कितना भरेंगे? तो 1/10 काम करेंगे या भरेंगे टंकी को। ठीक है, सी अकेला कितने में भरेगा? तो 1/50। कुछ नहीं है, सी की जगह ये रख दो, है ना, रेट पर वर्क, वो कितना काम करता है? तो 1/50 काम करता है वो। ठीक है, 1/50 काम करता है। तो सी की जगह रखोगे 1/50। हमें कह रखा है बी अकेला, तो ए यहाँ पे कितना आ जाएगा? ए इक्वल टू 1/10 माइनस बी। ठीक है, तो ए की जगह हम यही चीज रख लेंगे। क्या रख लेंगे? जो ये बता रखी है इसने। ठीक है, अब एक ये तो सी की जगह तो रख लिया हमने 1/50। ए की जगह रखेंगे। अब ए की जगह हम क्या रखेंगे? ए की जगह हम क्या रखेंगे? 1/10 माइनस बी, है ना, इक्वल टू बी प्लस 1/50। अब ये इस तरफ चला जाएगा, 1/10 माइनस 1/50, है ना, इक्वल टू 2b। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 4/50 इक्वल टू 2b। 2 तक काटेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारा? 25। तो b एक बार में 1/25 करता है, तो इसका मतलब 25 घंटे में b अकेला टंकी को
भर देगा। ठीक है, तो पाइप एंड सिस्टम का बहुत ही अच्छा सवाल, एक नायाब सवाल। आप अगर इसको सर्च मारोगे गूगल में, ये पहली बार दिखाई देगा। ठीक है, ये आया है कई बार कि ए बी और सी के उतना ही समय लेते हैं, लेकिन एक नई लैंग्वेज में हम कह सकते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो कम रिपीट हुआ है लेकिन आगे पूछे जाने की बहुत बहुत प्रोबेबिलिटी है। इस तरह के क्वेश्चन ही आपके सिलेक्शन को और ज़्यादा पक्का करते हैं। ठीक है, तो अब हम टाइम एंड वर्क का यह क्वेश्चन करते हैं। इसमें बस एक कंफ्यूजिंग लाइन है, थोड़ा बड़ा दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन आसान है। अगर आप ध्यान लगाओगे जल्दी से जल्दी कर दोगे। कह रखा है एक साथ काम करते हैं तो ए बी सी एक निश्चित कार्य को 20 दिन में कर देते हैं। जब एक साथ काम करते हैं तो ए बी सी कितने दिन में कर देते हैं? 20 दिन में। कह रखा है ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर 25 दिन में कर देते हैं। कह रखा है जबकि बी और सी मिलकर 80% काम 32 दिन में, मतलब अगर 80% ये 32 दिन में करती है तो 100% तो गुणा में 100 बटे में 80 है ना, 5 बटे में 4, 4 अट्ठे तो कितना दिन हो जाएंगे? 40 दिन। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, बस इतना ही सवाल था ये, आगे तो फिर पूछ रखा है। मतलब जो था ना, जो हमें इस डायग्राम में चाहिए या इस एलसीएम लेते जब चाहिए, आगे की ये लैंग्वेज अलग है। ठीक है, बी अकेले इस कार्य को 20 दिनों में करता है। बी अकेला इस कार्य को 20 दिनों तक करता है। बी अलोन डज द वर्क फॉर 20 डेज। तो ए और सी बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा? ठीक है, थोड़ी कह सकते हैं हम लैंग्वेज थोड़ी ऐसी है जो स्पष्ट नहीं कर रही है बी वाली। ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, हम अगली लाइन पढ़ के थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं इसका। ठीक है, बी अकेला इस कार्य को 20 दिनों में करता है। तक करता कुछ इस तरह तो होता फिर भी। चलो ठीक है, अब इसका एलसीएम लो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 200 एलसीएम आएगा, या इसकी 10 एफिशिएंसी ए बी सी की, इसकी आ जाएगी 8 और इसकी आ जाएगी 5। ठीक है, तो बी और सी की 5 आ गई, ए बी सी की 10 आ गई और ए बी की 8 आ गई। अगर आप इन दोनों को जोड़ो, ए प्लस 2b प्लस सी, तो इनकी एफिशिएंसी आ गई 13। और यहाँ से देखो ए प्लस बी प्लस सी की कितनी आ गई? 10। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर आप घटाते हो, ए से ए गया, सी से सी गया, 2b से 1b गया, तो b इज इक्वल टू 3। तो b की एफिशिएंसी 3 आ गई, तो यहाँ से a की 5 आ गई, तो यहाँ से b की 3 है ना, तो ये 5 है अगर टोटल, तो इसकी 2 आ गई। अब देखो a की 5, b की 3 और सी की 2, तो कितना आ गया? 10। 10 ही है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रही है ना, इसका मतलब हम ठीक जा रहे हैं। कह रखा है बी ने अकेले इस कार्य को 20 दिनों तक किया, तो 20 दिनों तक किया, इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 3। 20 दिन तक किया तो 20 गुणा में 3, तो कितना काम कर दिया बी ने? 60। कितना काम बच गया? 200 में से 60 गया, 140 काम बच गया। कह रहे क्या ए और सी शेष कार्य, तो ए 5 है, सी कितना है? 2 है, तो 7 है ना, 7 से काटेंगे तो 20 दिन में क्या शेष कार्य को ये पूरा कर देंगे। ठीक है, कर दोगे क्वेश्चन को आगे? क्वेश्चन अच्छा था, इसी कारण करवाया है। ठीक है, अब ट्रेन का यह क्वेश्चन देख पा रहे होगे, काफ़ी बार आता, बच्चे इसमें अटक जाते हैं, जबकि कुछ नहीं है। देखो एक बात बताओ, ट्रेन की जो लेंथ होती है, ट्रेन की जो लेंथ होती है वो इंसान को देखे ज़्यादा होती है। मान लिया ट्रेन है, ट्रेन की जो लेंथ है, इंसान की जो लेंथ होगी, इंसान की तो आप मानो बस इतनी ही, यह इंसान हो गया ट्रेन के आगे। ठीक है, तो ये नेग्लिजिबल मानते हैं हम इसको। क्या मानते हैं? नेग्लिजिबल मानते हैं। जैसे पोल है, तो पोल की थोड़ी ना हम कुछ मानते हैं उसकी चौड़ाई, क्योंकि यार वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, समझ आ रहा है? प्लेटफॉर्म के हम लेंथ मानते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को देखो कैसे करेंगे हम, पोल के उससे ही करेंगे। बस
आपको एक चीज का पता होना चाहिए, जब दोनों के अपोजिट डायरेक्शन हो तो स्पीड s1 प्लस s2 जुड़ती हैं, जब इक्वल हो ना, मतलब सेम डायरेक्शन हो तो घटती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्यों घटती हैं, क्यों बढ़ती हैं? एक एग्जांपल समझो, जैसे दो ट्रेन आ रही हैं, ठीक है, एक आ रही है 10 के उससे, एक 15 के उससे, तो ये आपस में तो आ रही है ना, तो ये जल्दी मिलेंगी, ठीक है, इस कारण इनकी स्पीड जुड़ जाती है। जबकि दो ट्रेनें होती है, जैसे सेम डायरेक्शन में होती है, मान लिया 15 है, ये 10 है, तो ये दूर दूर खिसकनी शुरू हो जाती है, क्या दूर दूर, है ना, ये 15 किलोमीटर जाएगी एक घंटे में, ये 10, फिर अगली 30, ये 20, क्या है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। समझ में आ रहा है? अब मैं करता हूँ इरेज, क्वेश्चन समझो ध्यान से। कह रखा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है ट्रेन उसी दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ट्रेन की जो डिस्टेंस है या उसकी जो लंबाई है वो हमने मानी डी अपॉन, अब देखो अगर ट्रेन और व्यक्ति उसी दिशा में, मतलब सेम डायरेक्शन है, तो घट जाएगा, तो 75 माइनस 15 तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 इक्वल टू 24 सेकंड। ठीक है, अब देखो 6 दिए है ना, अब ये ऊपर जाएगा या ये 3 ऊपर जाएगा, 3 से कटेगा 8, है ना, ये गुणा हो जाएगा, तो डिस्टेंस आ गया हमारा 400। कितना आ गया? 400 मीटर हमारा क्या आ गया? ट्रेन। क्या रखा है? एक अलग जो एक और दूसरी ट्रेन है उसको जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलते हैं, पहले ट्रैक पे अपोजिट डायरेक्शन है, तो कितना टाइम लगाएगी ट्रेन उसको क्रॉस करने में? तो देखो डिस्टेंस तो जुड़ती है, तो 600 अपॉन, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो जुड़ जाएगी 45 जमा में 75, तो कितना आ जाएगा? 120। ठीक है, तो कट गया हमारा, कितना आ गया? देखो ये किलोमीटर है, ये मीटर है, इसको पहले तो 5/18। ठीक है, तो देखो 12 पंजे, ये ऊपर भी 5 आ गया, 5 तो 5 गया, तो 18 हमारा क्या आ जाएगा? 18 सेकंड में पार कर देंगे। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा था, 5/18 करके इसको मीटर पर सेकंड में बदला हमने। ठीक है, अब हमें बोट एंड स्ट्रीम का यह सवाल करते हैं। आसान है ये सवाल, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, इसको खुद करोगे। चलो पिछले में नहीं करवाया था, इसमें कर लो। देखो एक नाव द्वारा एक निश्चित दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में दिया गया समय उसी दूरी को धारा के प्रतिकूल तय करने के समय का 4/5 है। अब इसमें भी आपको पता है जो अपस्ट्रीम है वो होता है शांत जल माइनस धारा की गति, और डाउन स्ट्रीम धारा तो शांत जल में जमा में धारा की गति। ठीक है, कह रखा है कि एक निश्चित दूरी हमने मानी, निश्चित दूरी डी अपॉन, अब इनकी स्पीड तो एक्स जमा में वाई इक्वल टू 4/5 टाइम धारा के प्रतिकूल तय करने में लिए गए समय का 4/5 है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, आपको पता है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी हो जाता है। ठीक है, कैसे भी चेंज कर दो, डिस्टेंस अपॉन ये अपस्ट्रीम तो x माइनस वाई के बराबर है। ठीक है, ये जो कह रखा है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लिख दिया। ठीक है, अब डी से डी गया, ये 5 4 के यहाँ पे गुणा हो जाएगी, 5 के यहाँ पे, तो हमारा आ जाएगा y, तो हमारा दे रखा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम 4, यहाँ पे भी 4। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x, यहाँ पे 5x, तो x आ गया, तो 4 चौक 16, अरे 4 पंजे 20, ये जुड़ जाएगा तो 36, तो x कितना आ गया? 36। हमें क्या रखा है 80 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो 36 माइनस 4 ना धारा के प्रतिकूल, 36 माइनस 4 तो 32, तो 8 चौके है ना, 4 तक काटेंगे, 4 दूनी 8, 2.5 हमारा क्या आ जाएगा? घंटे। ठीक है,
अब मेंसुरेशन का ये लास्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे। एक क्वेश्चन है वो मैं आपको खुद दूंगा करने के लिए। देखो, एक आयतकार भूखंड के परिमाप और बड़ी भुजा का अनुपात इतना है, ठीक है, तो क्षेत्रफल इतना है, तो भूखंड पर 25 प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने की लागत, मतलब पेरीमीटर पे, ठीक है। अब हमें क्या क्या रखा है ये ध्यान दो आप, कि बड़ी भुजा मतलब लेंथ 7 है, तो अगर ये परिमाप 2 इंटू में एल प्लस में बी है, कितना 20, तो ये 10 आ जाएगा। यहाँ से बी हमारा 3 आ गया, है ना, मतलब लेंथ 7 अनुपात और ब्रेथ 3, ठीक है। क्या रखा हमें एरिया, तो एरिया क्या होता है, हम एक्स तो लगाए रखेंगे ना, क्योंकि अभी वैल्यू का पता नहीं है, तो 7x गुणा में 3x, है ना, लेंथ गुणा ब्रेथ, एरिया फार्मूला होता है रेक्टेंगल के, इक्वल टू 1344, ठीक है। तो 7 तक काटेंगे, मतलब 21 तक काटेंगे सीधा, 21 छिक्का, ठीक है, 21 चौक, तो एक्स स्क्वेयर 64 आ गया, एक्स हमारा 8 आ गया, ठीक है। तो हमारा 7 तो 8 56 है, और ये इसको छोड़ो अभी, ठीक है। कह रहे क्या भूखंड पर, अभी हम पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर कितना दे रखा है 20, तो 20 गुणा में एक्स तो 160 गुणा 25, ठीक है। तो 25 और 4 डबल जीरो, और ये एक और जीरो, और यहाँ पर 4, तो 4000 रुपये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है वो और करो, आपको ना कमेंट में बताना है। देखो, ये रहा वह क्वेश्चन जो आपने करके कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ही ठीक ठाक क्वेश्चन है। इसमें बस मैंने जो क्वेश्चन लिया वो लिया इसके कारण, ठीक है। आप इसके ऐसे बनाओ, ठीक है। चलो, खुद करना ना होए कमेंट करना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना।